गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सुबह उठा ही था, मेरा आज कानपुर से दूसरा दिन था। तभी अचानक हमें याद आया कि आज तो खेत में आलू खोदने के लिए जाना है। फटाक से हम उठे और चल दिए बाहर की ओर। बाहर देखा तो हम चौंक गए। हमने सोचा ये क्या हो गया, कोई निपट गया क्या। ध्यान से देखने के बाद हमें याद आया, ओ ये तो देश की 80 करोड़ गरीब जनता है जो राशन ले रही थी। वो लोग अपने काम पे मस्त थे, तो हमने सोचा ये लोग अपने काम पे मस्त हैं कि क्यों ना हम भी अपने काम करें। हमारे पापा ने हमारे प्लेन को लोडेड कर दिया था बोरों के साथ, जो लेके खेत जाना था। फाइनली हम अपने प्लेन के पास आए, उससे पूछा टेक ऑफ के लिए आप तैयार हैं। उसने बोला जी मालिक। तो हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं। हमने अपने प्लेन से किया फिर फाइनली टेक ऑफ करते ही जा ही रहे थे, तभी पापा मिले। पापा को शायद कुछ भूल गए थे, उन्होंने लेके आओ। हमने कहा पापा हमें नहीं पता कहाँ पे है, आप ही जाइए। तो पापा से हमने फाइनली लिए तसले और चल दिए खेत की ओर। पापा को बोला आप लेके आइए। ठीक खेत में पहुंचते अपने प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराया और इसको रनवे पे पार्क किया। फिर हमने तसले उठाए, अपने प्लेन को छोड़ते ही आगे की ओर बढ़ गए। गाइस देख सकते हैं ये देश की नेचुरल हरियाली है। गाइस मेरे पास कोई 4K या DSLR कैमरा नहीं है जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी कम अच्छी मिल रही है। बाकी ये अगर रियल में देखते तो और भी अच्छा लगता। फाइनली हमें लगा कि ये नाली जो है बहुत गीली है, तो हम फाइनली इसके ऊपर से फिर जाने की सोची। तो हम ऊपर चढ़ गए। ऊपर जा ही रहे थे, फिर हमने देखा अपने खरबूजे के पेड़ों को जो कि पूरी तरह तैयार थे। इनको उसी खेत में लगाना है जिसमें आलू लगाए हैं हम लोगों ने। आलू निकालने के बाद इनको लगाना है। फिर हम चल दिए। गाइस काफ़ी मेहनत और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद हम खेत पहुंचने ही वाले थे। थोड़ा से और चोटी का जोर लगाया तो हम पहुंच ही गए। पहुंचते ही देखा तो एक भैया हमारे जो हैं वो आलू निकाल रहे थे, मतलब खोद रहे थे। खोदते ही हमें लगा क्यों ना चेक किया जाए कि आलू कैसा निकला है। आलू देखते ही हम बैठ गए और 2-3 आलू हमें दिखे तो हमें खुशी मिली, तो हमने और आलू निकालने की सोची। आलू जैसे ही हमने और खोदा तो आलू लगता गायब हो गए। हमने कहा अरे ये क्या हो गया, इतनी बुरी किस्मत मेरी। तो हमने थोड़ा और खोदने का प्रयास किया, लेकिन आलू दूर ही जा रहे थे हमसे, वो हमें नहीं मिले। तो हमने सोचा अब क्या ही किया जा सकता है। फिर हम चल दिए। जो लोग भाई लोग आलू खोद रहे थे उनके लिए पानी और उनकी संजीवनी बूटी लेके आए, क्योंकि उन बिना संजीवनी बूटी के वो काम नहीं कर सकते थे। फाइनली हमने देखा तो वो लोग भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कर ही रहे थे, तो हमें लगा जब भोले बाबा खुद ही नहीं इसको छोड़ पाए तो उनके भक्त कैसे छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, उनको हमने फाइनली पकड़ाई संजीवनी बूटी कि आप अपनी संजीवनी बूटी पकड़िए। उनको संजीवनी बूटी देने के बाद तो हमने देखा ये भाई साहब कायरा चड्डी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जो कि उनको एक पैकेज मिला था कि आपको इसका एडवर्टाइजमेंट करना था। तो फाइनली वो दिखा रहे थे हमको। तो कोई बात नहीं, हमने कहा नाइस, आपके अंडरवेयर बढ़िया है, इस अगली बार हम भी यही लेंगे। कोई बात नहीं। फिर हमने इनको दिया पानी। इन्होंने पानी से मुँह धुलने के बाद अपना प्रसाद जो ग्रहण कर ही रहे थे, फिर उन्होंने पानी धुलने के बाद सोचा संजीवनी बूटी खाएंगे। शायद इनको कोई बुला रहा था तो उन्होंने उधर देखा। देखने के बाद कोई बात नहीं गई, तो वो अपना संजीवनी बूटी खा रहे थे। तो हमने क्या किया, हम ही चालू हो गए फड़वा लेके। लेकिन गाइस हमने थोड़ा सा ही खोदा था, उतने में हमने पसीना फेंक दिया। फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने आलू ढोने का प्लान बनाया कि हम आलू ढोएंगे। तो दीदी भी हमारी धो रही थी आलू, बाकी लोग सब आलू बिन रहे थे। हमने कहा ठीक है हम ढोएंगे। तो हमने ढोने का डिसाइड किया। तो फिर हम ढोने लगे। तो हमारा दोस्त और पापा मंगल कुछ आपस में बात कर रहे थे कि आलू और कुछ दिन रहता तो और बड़ा हो जाता, ऐसा ही कुछ भी वो लोग बातें कर रहे थे। फिर हमने ढोने का प्लान बनाना ही था, तो हम ढोने लगे। कुछ ही देर ढोते ढोते हमारा फ्यूल हो गया ख़त्म। देख सकते हैं गाइस हमारा इंजन रिजर्व में चल रहा था, हमारा फ्यूल पूरा ख़त्म हो चुका था, जिससे हम बहुत बुरी तरह थक चुके थे। अब हमें फ्यूल की ज़रूरत थी, जो कि मम्मी हमारी अभी लेके आने वाली थी खेत में ही। कोई बात नहीं। फिर हमारा फ्यूल हो चुका था, तो मम्मी हमारा भोजन जो है लेकर आई। तो फिर पापा को हमने बोला पहले आप कर लीजिए। तो पापा बोले नहीं पहले तुम कर लो। तो हमने कहा पहले आप ही कर लीजिए, हम तो बाद में कर लेंगे। तो कोई उतने में ही हमारे पॉकेट में टॉफ़ियाँ थी, जो हमने सोचा सभी को क्यों ना टॉफ़ी भी खिलाई जाए। तो हमने जितने भी लोग थे हमने उनको एक एक टॉफ़ी देने का डिसाइड किया। टॉफ़ी हमने सबको खिलाई कि भाई लोग टॉफ़ी ज़रूर खाइए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। टॉफ़ी के साथ साथ आपको बिस्किट भी खिलाएंगे, लेकिन पहले टॉफ़ी खाइए। सबको टॉफ़ी देने के बाद हमने सोचा अब क्यों ना हमें भी भोजन करना चाहिए। तो फिर भाई लोग खोद ही रहे थे, हमने सोचा हम भोजन कर लें। तो पापा भोजन कर रहे थे, तो हमने कहा चलिए पापा कर लेते हैं, तो हम करेंगे। फिर पापा भोजन निकाल ही रहे थे, तो हमने सोचा ठीक है थोड़ा सा पापा का भी वीडियो बना लेते हैं कि भोजन करते हुए। पापा का फाइनली वीडियो बना ही रहे थे। पापा बोलते हैं ये सब
बंद करो, जाके काम करो। पापा ने हमें डांट लगा दी, तो हमने सोचा ठीक है भैया हम जा रहे हैं काम करने। फट से बैक होके हम जाने लगे काम करने। फिर खाने के बाद हमने अपना भी भोजन निकाला और अपना भी भोजन करने ही जा रहे थे, तभी हमने देखा थाली थोड़ी गंदी है, तो उसको हमने धुला। धुलने के बाद फिर अपना खाना निकाला। खाना जो ढका हुआ था, चटनी पराठा और कचालू बने थे, जो कि इसी खेत के थे, तो स्वादिष्ट होने वाले थे, कॉमन सी बात है। तो फिर फटाक से हमने अपनी थाली सजाई। थाली सजाने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब खाना भी शुरू किया जाए। थाली सजाने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा अपना वीडियो भी तो बना लिया जाए। गाइस हम थोड़े काले दिख रहे थे, तो हमने चारों तरफ फ़ोन घुमाया कि फ़िल्टर थोड़ा एडजस्ट करे, लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं कर पाया। इतनी बेकार किस्मत, क्या ही बताएं। कोई बात नहीं, फिर हम खाना खा लिए थे। तभी जो लोग आलू बिन रहे थे उनका भी लंच ब्रेक हो चुका था। वो लोग भी अपने अपने घर ही जा रहे थे। देख सकते हैं वो लोग अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि उनको भी ब्रेक चाहिए और लंच करना था। मम्मी हमारी अभी भी आलू बिन रही थी। उनको लग रहा था कि वो अकेले ही बिन डालेंगी, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको अब कौन समझाए, आलू का ढेर इतना लग चुका था। दीदी हमारी कुछ अलग ही मेहनत कर रही थी। पापा हमारे बैठे कुछ खेल रहे थे। कोई बात नहीं, फिर हम भी घर की ओर चल दिए, तो देखा रास्ते में 2 बच्चे केक बना रहे हैं। हमने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला केक। केक देख सकते हैं गाइस, कितना बढ़िया केक है। खाने को मिल जाए तो आपकी तो लार ही टपक जाएगी, लेकिन क्या ही बताएं, आपको मिल नहीं सकता है। केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने देखो को हमने दोनों को वेरी गुड बोला और कहा ऐसे ही केक बनाते रहिए, हम सेलिंग हम कराएंगे। तो वो लोग हंसने लगे, कैसी बात करते हैं भैया, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बनाइए, हम बिकवाएंगे। ठीक है, फिर हम चल दिए खेत की ओर। खेत की ओर हमें फ़ोन आया कि पानी लगाना है गेहूं में, क्योंकि आज ही लगाना था, क्योंकि दूसरे दिन पानी मिल नहीं सकता था। तो हमने सोचा चलिए क्यों ना आज ही लगा दे। तो मॉम और हम चले गए खेत पानी लगाने। पानी लगा ही रहे थे, तो फिर एक जगह से कट गया था, जिसकी वजह से देखिए पूरी नाली भर गई। तो हमने फिर से फाइनली उसको मेहनत करके बांध दिया था। बांधने के बाद पानी हमारा लगा हुआ था, पानी आ रहा था, लेकिन गाइस शाम होने वाली थी और हमें लग रहा था रात भी हो जाएगी। तो हमारे कहने से क्या, वो तो होना ही है। फिर देखते ही देखते हमारा दिन जो है वो ढल गया। देख सकते हैं सूरज ढल चुका था, अंधेरा होने ही वाला था। हमने सोचा अब क्या किया, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी भी थोड़ी फ़ोटो ले ली जाए उजाले में, वरना हम अंधेरे में तो पूरे काले ही आएंगे। तो हम यहाँ भी देख रहे थे घुमा घुमा के कि थोड़ा सा गोरा कर दो एडजस्ट करके फ़िल्टर, लेकिन उसने नहीं किया। देखा तो फिर फाइनली चांद निकल आया था। तो हमने सोचा आज तो रात हो ही जाएगी। फिर आज की कहानी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू।